तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट्स के बारे में जो क्लास 10th के लिए है, और हमने लाया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा छायावादी युग है वह आधुनिक युग का ही एक भाग है। क्या है? छायावादी युग जो है हमारा वह आधुनिक युग का ही एक भाग है। और आपको पता होगा कि जो आधुनिक युग है वह 1868 से अब तक का जो अवधि चल रहा है वह हमारा आधुनिक युग के अंतर्गत आता है, और उसी में आता है हमारा छायावादी युग। तो जान लीजिए कि जो हमारा छायावादी युग है इसका जो अवधि है वह है हमारा 1900 से 1918 तक। क्या है कि जो छायावादी युग का जो समय है वह 1900 से लेकर के 1918 तक का है, यानी कि 18 वर्ष जो है वह जो समय हो रहा है वह छायावादी युग का हो रहा है। अब हम जानते हैं कि जो छायावादी युग के कवि कौन कौन से हैं और छायावादी युग के जो कवि हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो है इससे भी रिलेटेड प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन यही हो सकता था कि छायावादी युग का समय वर्ष है, ऑप्शन में हो सकता था कुछ भी, तो वहां पे आप सही टिक लगाएंगे क्या 1900 से 1918 तक। ठीक है, उसके बाद से आप जानिए कि जो छायावादी युग के जो हमारे कवि हैं वह कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो छायावादी युग के कवियों के नाम लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा तो आप उत्तर लिखिएगा क्या छायावादी युग के कवियों के नाम, क्योंकि कई नाम है, हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में किसी एक कवि का नाम पूछे, दो कवि का नाम पूछे, तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा उसी प्रकार से आप उत्तर में लिखिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है टोटल हमने 4 कवियों का जो है हमने नाम लिखा है। पहला है हमारा कौन? जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे पर है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरे पर है हमारी महादेवी वर्मा जी, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जो है हम इनको जानते हैं, महादेवी वर्मा जी को। चौथे पर है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि जो छायावादी युग के कवि हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहले हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरे पर है महादेवी वर्मा जी, और चौथे पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी। और एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें, अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं, अगर आपको जीवन परिचय याद करना हो तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप सिर्फ 4 ही कवियों का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको अन्य किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक कवि हमारे जीवन परिचय के रूप में मिल जाएंगे। उसके बाद से चलिए अब हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से इन सभी कवियों के नाम को। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने इनके रचनाओं को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? इसलिए कि आपको पता होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत ये सभी जो है हमारे सिलेबस में ही है, तो आपको जो है इनकी रचनाएं याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, यह जो है आपके लिए एक समझिए होमवर्क के रूप में है। ठीक है, अब जानिए ट्रिक क्या है हमारा। तो जो ट्रिक है हमारा यही है छा सुमप। देखिए यह ट्रिक है, छायावादी युग के कवियों को याद करने का ट्रिक है हमारे क्या छा सुमप। इस ट्रिक के माध्यम से जो है छायावादी युग के कवियों के नाम को आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारा? छा सुमप। तो छा से क्या हो जाएगा? छायावादी युग, सु से क्या हो जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी, आपको याद ही होगा। उसके बाद से है हमारा क्या? मौ से हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। उसके बाद से है प, तो प से क्या हो जाएगा हमारा? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। समझ गए होंगे आपको यह जो ट्रिक है किस प्रकार से काम कर रहा है। तो कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, जो हमारे किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनको हम प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार के नाम से जो है वह प्रसिद्ध हैं।
तो सुमित्रानंद पंत जी जो है हमारे प्रकृति का सुकुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह जो है हमारा ट्रिक है, जो समय अवधि है, और ये जो कवि हैं इनको हमने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।